are in the news and they seem to be competing with ICE vehicles. Interesting. लैपटॉप का मुकाबला हो रहा है टाइपराइटर से, क्लाउड स्टोरेज का मुकाबला फ्लॉपी डिस्क से, एलईडी लाइट्स का मुकाबला कैंडल से. There has been a debate around EVs and their very nature. किसी को ये फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी लगता है तो किसी को ये वोक फैड, किसी को पावर एंड परफॉर्मेंस दिखती है तो किसी को सोललेस एंड बोरिंग, किसी को इसमें टेक्नोलॉजी दिखती है तो किसी को गिमिक. हम कभी फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करते, हम पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं. कुछ लोगों के लिए ये डिबेट उनकी आइडेंटिटी के बारे में हो जाती है, ना कि टेक्नोलॉजी के बारे में. आई मीन लुक, facts are very clear. EVs are getting faster, the performances are phenomenal, the batteries are getting better, yet they are considered poor vehicles because यार पेट्रोल डीजल में जो आवाज आती है ना, उसका अपना ही मजा है. 5G फोन फेंक के कोई डायल अप कनेक्शन की तरफ बढ़ता है क्या, वो कनेक्टिंग की आवाज सुनने के लिए? Debates are supposed to be around facts, not opinions, not emotions. हम आज भी EVs को लेके वही कॉन्वर्सेशंस करते आ रहे हैं जो हम आज से कई साल पहले करते हैं. सो मैंने सोचा इस राज का पर्दा फाश किया जाए. I decided to put the EV doubts to test. सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है, ट्रेंड में आ रहा है. Because there are no power stations available, there are no roads for EV available. Revving of engine and all बहुत अच्छी वाइब आती है, तो I would not like EV bikes at all. First we have to build the stations around it, we have to get the framework around it, then we can surely move ahead. Interesting. Well, like I said, EVs may have evolved, but our prejudices haven't. कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया में जीने की आदत है, वो पूरी जिंदगी पास में निकाल देते हैं. So I decided, before I gift myself an EV bike, let me give people some answers. हमको बहुत से लोगों ने ऑनलाइन सर्वेज में बहुत कुछ लिखा और बहुत से लोगों ने हमारे एंकर्स को बहुत कुछ बताया. And इस वीडियो में I'll try to tackle everything that comes my way. So, Round 1, रेंज एंजाइटी. रास्ते में कभी भी बंद हो जाए तो यू डोंट हैव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जितना पेट्रोल में होता है. सबसे बड़ा रिस्क होता है कि यार पता नहीं कब बंद हो जाए. Almost 90% of our respondents said that उनको बाइक्स की कम रेंज से टेंशन होती है. भाई ऑनेस्टली हम 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बिना एंजाइटी के घूमते थे कॉलेज के दिनों में. बट ठीक है, I can understand this is a genuine concern because when you ride you don't want to be worried about how long you can go or how much you can push the bike. आपको चिल करके चलाना है भाई, लॉजिक. But here's the thing, range issues were a thing when the vehicle batteries were small and charging infra was minuscule. Bikes की range significantly improve हो गई है. 0 to 100 1.5 घंटे में चार्ज हो रही है. And मैं ये खाली अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आ जाओ दिखाता हूँ. As a matter of fact, the top 5 EV two-wheelers have an average of close to 200 kilometers range. और जब मैं ये सब खोज रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा अल्ट्रा वायलेट की F77 Mark II को. ये मेरे हिसाब से एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ EVs. This sexy looking bike is topping the Indian space with a range of up to 323 kilometers. 323 किलोमीटर में सर दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा जा सकता है एक चार्ज में. But seriously, I mean, 320 किलोमीटर ऑन सिंगल चार्ज इज मोर देन इनफ आपके डेली कम्यूट के लिए. उल्टा किसी का पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप टांग लगा के उसे पेट्रोल पंप तक छोड़ के आ सकते हो. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडियंस ट्रैवल लेस देन 35 किलोमीटर्स पर डे ऑन अ टू व्हीलर, जो कि इस F77 Mark II की 323 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से बहुत ज्यादा है. एवरेज यूज के हिसाब से भी देखूं तो आपको अपनी बाइक हर 9 दिन में चार्ज करनी पड़ेगी. इतना भी क्या आलस भाई, 9 दिन में तो चार्ज कर ही सकते हो. बट इंपॉर्टेंटली EVs के साथ बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी आपको एक एक्चुअल रियलिस्टिक पिक्चर मिलती है ऑफ बैटरी परसेंटेज एंड चार्ज. एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, बैटरी लाइफ. एक और कंसर्न जो लोगों का है कि भाई बैटरी खराब हो जाएगी, कितनी लाइफ होगी. अबे भाई ये पतली पिन वाले चार्जिंग मोबाइल नहीं है कि बैटरी फूल जाएगी और बाइक इधर से इधर निकल जाएगी. अब मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स आपको बहुत साल की वारंटी भी देते हैं बैटरी पे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, F77 Mark II मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 8 लाख किलोमीटर्स की वारंटी है. आप धरती के 20 चक्कर काट सकते हैं तब जाके इसकी वारंटी खत्म होगी. और ऐसा नहीं है कि 8 लाख किलोमीटर के बाद खराब हो जाएगी बैटरी. 8 लाख किलोमीटर की तो वारंटी है. बैटरी डेप्रिसिएशन का रेट ऑलमोस्ट 2 से 3% है पर ईयर. बट हियर इज द क्रेजी थिंग, one of these F77s actually went for testing after doing 1 lakh kilometers
एंड यू वोंट बिलीव दिस, उस बाइक की बैटरी डिप्रिसिएशन 1 लाख किलोमीटर के बाद सिर्फ 4 से 5% थी। राउंड 2, रेंज एंजाइटी के अलावा रिस्पोंडेंट्स ने कहा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। I can afford EV, but I cannot actually power EV with the power station that I have. चार्जिंग का क्या, उसके स्टेशन है कहाँ? बैटरी बैकअप भी उतना अच्छा नहीं होता है। आज की डेट में ये बोलना कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इज लाइक सेइंग इंडिया कभी वर्ल्ड कप ही नहीं जीता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से कम जीता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीता ही नहीं है। आजकल ऑलमोस्ट हर मॉल में, ज्यादातर पेट्रोल पंप्स में, सोसाइटीज में आपको ईवी चार्जिंग स्टेशंस मिल ही जाते हैं। बट वेट, लेट मी टॉक फैक्ट्स, ओके? As per PIB report, India has more than 12,000 public EV charging stations और ये एक माइंड बॉगलिंग रेट से बढ़ रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि 2024 में 16 लाख से ज्यादा EVs रजिस्टर करी है इंडिया ने। So the EV revolution is up and running. दिल्ली में ही a whopping 13% of vehicles registered were EVs. And as per latest guidelines, India is ramping up to have one charging station every square kilometer in urban areas. और हाईवेज पे हर 20 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन प्लान्ड है। बट व्हाई सो मच स्ट्रेस? ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस तो वैसे भी इमरजेंसी यूज के लिए हैं, क्योंकि आपका चार्जिंग स्टेशन तो आपके घर पे है ना? आई मीन ईवीज को चार्ज करने के लिए घर में वो बड़े चार्जर्स जरूरी नहीं है इंस्टॉल करने। आई मीन टेक द एग्जांपल ऑफ F77। इनका चार्जिंग सिस्टम इतना सॉर्टेड है कि कहीं भी, लिटरली कहीं भी आप इसको प्लग करके चार्ज कर सकते हो। इवन इफ आपके सोसाइटी में मीटर वॉटेज अगर कम है तो इसका वायलेट AI अपने आप अडेप्ट कर लेता है। सिंपल, सॉर्टेड। राउंड 3, महंगी पड़ती है। So EV bikes are actually very expensive to buy. We get car ranging from maximum 12 lakhs. EV starts from 16 lakhs. ओके, ये जेन्युइन दिक्कत है भाई, इसको मैं आपको मानता हूँ। अब इसका सोल्यूशन देना मेरे लिए काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैलकुलेटर निकाल लो, आपके पास है तो। अब दोनों फ्यूल ऑप्शंस की अपफ्रंट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लो। एक तरफ है अपनी F77 और दूसरी तरफ कोई रेसिंग बाइक ले लो आप, लेट्स से यामाहा R15, ठीक है? इनकी अगर आप अपफ्रंट कॉस्ट कैलकुलेट करो, F77 Mark II comes out to be 3 lakh rupees roughly with standard charger and R15 comes out to be 2.15 lakhs on road. So straight away 85,000 का डिफरेंस आ गया, ठीक है? अच्छा लग रहा होगा देखने में। अब सुनो, ये कैलकुलेशन तो 5th ग्रेडर भी कर लेगा। अब करते हैं यूजेज कॉस्ट, यही है सारा गेम। अगर हम ये बाइक्स दिल्ली में खरीदते हैं, लेट्स से हमारी 1500 किलोमीटर मंथ की रनिंग है, ठीक है? अज्यूमिंग आपके यहाँ बिजली का टैरिफ 8 रुपीज पर यूनिट है और फ्यूल कॉस्ट सेट करें 94.72 पर लीटर पेट्रोल का विद रफ माइलेज ऑफ 35 किलोमीटर पर लीटर, जो रफली उस सेगमेंट की बाइक जनरली देती हैं, तो आपका टोटल डेली रनिंग कॉस्ट ऑफ आइस व्हीकल वुड बी 2.72 रुपीज पर किलोमीटर एंड टोटल रनिंग कॉस्ट ऑफ F77 Mark II वुड बी 0.38 रुपीज पर किलोमीटर। आपकी मंथली सेविंग करीब 5,000 रुपए की हो जाती है और एनुअली कैलकुलेट करें तो ऑपरेशन कॉस्ट पे सेविंग वुड बी नियरली 60,000 रुपीज। और एक और खर्चा जो हम कैलकुलेट करना मिस कर देते हैं वो है सर्विसिंग कॉस्ट। आओ बताता हूँ। सो बेसिकली जब आपकी बाइक सर्विस पे जाती है उसमें ऑलरेडी एक्सट्रीम वियर एंड टेयर हो चुका होता है। ऑन द अदर हैंड ईवीज की टेक्नोलॉजी के साथ आप प्रेडिक्टिव सर्विसिंग कर सकते हैं। बाइक्स के स्मार्ट टेक फीचर्स पहले तो कोई बेसिक सी प्रॉब्लम होती है तो खुद रिजॉल्व कर देते हैं, वरना खुद आपको अलर्ट दे देते हैं दैट सर्विस इज नीडेड सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड और कोई बड़ा नुकसान होने से पहले ही आपका एक्सपेंस बच जाए। And even if I factor in the service, which by the way is free for first year on F77 Mark II, and later they claim that service cost is just 1,000 rupees, a little lesser than your coffee date. So अगर इसी रेट पे आपने बाइक 2 साल भी चला ली तो लॉन्गर रन में it will be more cost effective, महंगी नहीं पड़ती है। राउंड 4, वो मजा नहीं आता यार, EVs में वो पावर नहीं है, ना ही वो टॉर्क फील होता चलाने में, ना ही वो साउंड फील होती है, और ना मजा नहीं आता यार। I'll prefer petrol. क्या बात कर रहे हो भाई, चला के देखिए कभी आपने, नहीं चलाई ना, कोई बात नहीं, मैं चला के दिखाता हूँ, आओ। 3, 2, 1, go! डिफरेंट पीपल वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देयर बाइक्स। मुझको थ्रिल पसंद है जो थ्रॉटल से मिलता है। ईवी होने की वजह से इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स सुपर्ब है, सुपर्ब। ऊपर से इसके 3 राइडिंग मोड्स हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट एंड बैलिस्टिक। वो टॉगल करने पे आपको काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। हैंडलिंग इज अमेजिंग, यू फील द कॉन्फिडेंस अराउंड द कॉर्नर्स। ब्रेकिंग भी मुझे काफी सही लगी एंड शॉकर्स आर फैंटास्टिक।
और भाई डिजाइन के क्या कहने, दाएं बाएं आसपास के सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। लुक्स लाइक अ फाइटर प्लेन, क्लीन सेक्सी फेयरिंग्स। भाई मुझे तो ओवरऑल बढ़िया फील आया। राउंड 5 फाइनल राउंड। इसके अंदर तो सोल ही नहीं है, ये मैनली नहीं है। भाई देखो 2024 में इंसानों का जेंडर जज नहीं करते जब हम लोग, तो बाइक का जेंडर क्यों जज कर रहे हो भाई? एक तो मैनली वर्ड अपने आप में बहुत फनी है, लेकिन अगर मैं मैनली की सबसे मायोपिक, सबसे छोटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं ना, तो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, सुपर फास्ट कार्स, सुपर फास्ट बाइक्स, क्रेजी थ्रॉटल्स, भाई ये सब कब से नॉन मैस्कुलिन हो गया भाई? EVs आर एवरीथिंग दैट मैन लव और शुड लव। They are fast, amazingly fast, 0 to 60 in 2.8 seconds. They are high on tech, way higher than any other regular car or bike. इनका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है, इनकी बिल्ड कॉम्प्लेक्स है। This is a toy that will excite everyone who loves tech and auto. और इन EVs को हम कहते हैं कि ये मैनली नहीं। If you think driving a vehicle with instant torque, mind-blowing acceleration and cutting-edge tech isn't manly, You might need to redefine your understanding of the word, my friend. दूसरी बात, लोगों को दिक्कत है इसमें क्लच नहीं है। अब ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली बेटर गियर शिफ्ट करेगी व्हीकल। एंड देन व्हेन वी डोंट हैव एनीथिंग, हम कहते हैं इसमें वो सोल नहीं है। जब ब्लैक एंड व्हाइट से टीवी कलर्ड हो गए थे, तब भी लोगों ने बोला था वो बात नहीं रही यार, इसमें सोल नहीं है कलर्ड टीवी में। जब फिल्म कैमरास की जगह डिजी कैम्स आ गए थे, उनमें भी लोगों को सोल नहीं दिखता था। जब वाइंडिंग मिरर्स की जगह बटन्स आ गए थे, लोगों को उसमें भी सोल नहीं दिखता था, मजा उसमें ही आता था कुछ लोगों को। बट द सोल ऑफ राइडिंग इज इन द विंड दैट हिट्स योर फेस, नॉट इन द साउंड ऑफ दैट एग्जॉस्ट। इट्स इन द एक्सपीरियंस इट ऑफर्स, द प्लेसेस इट टेक्स यू एंड द मेमोरीज यू क्रिएट ऑन इट। अ व्हीकल इज एन एक्सटेंशन ऑफ वन सेल्फ। They reflect a love for riding that goes beyond that old norms, embracing a future where the thrill of the ride and health of our planet coexist. Okay, with this, I really hope I have cleared all your doubts about the EV motorbikes. Like, comment, share and subscribe. ये वीडियो खत्म होते होते बाइक मेरी 100% चार्ज हो गई है. I'm going out on a ride. Take care. Ciao.